जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। यहाँ बिना मतलब के कोई फरिश्ता नहीं है। अगर आप यहाँ किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं तो लोग आपके साथ अच्छा नहीं बल्कि पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अपने दिल की बात कहने का साहस रखें और किसी के दिल की बात समझने की बुद्धि रखें। एक मैं हूं जो आज तक खुद को समझ नहीं पाया। वहां भी एक दुनिया है, ना जाने क्या क्या समझ आया हूं। दिल डरता है। अब लोग शिकायत करके गलती सुधारने की बजाय उसे छोड़ना पसंद करते हैं। गलत हर किसी की जिंदगी में लोग आते हैं, लेकिन वह हमेशा सही सबक लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है।
जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का हो। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता,
उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग द फर्स्ट 25 पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी। एक ही परिवार की लड़ाई थी, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है। परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता,
केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, या यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं, किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साध व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हम हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता। यह कसमें, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हो, सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता।
जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी क्यों भरोसा करता है। तू गैरों पर जबक कि चलना है, अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना, हारू हौसला उम्र भर। यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे, तुम कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा। ये मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालत में जीने का हुनर आता है हमारे सामने, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए कि कर्म से मिलने वालों फ्लो की गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जिसके स्वयं के हाथों में है सत्य, कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी
उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अद है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो ही कर्म ना करने में कभी आसक्त संगीत हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं। उनके लिए वह शत्रु के सामान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। गीता के अनमोल वचन। इन हिंदी जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना कमजोर। तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण संगीत है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य बुराई, बड्डी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता
और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। संगीत है, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के सामान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है आपके साथ।
अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर। जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा। पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे, मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वह प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। राधा कृष्ण शायरी। हिंदी में मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को सामान्य रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया, बस तेरी रहमत पर नाच करते हैं। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवर त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तू वही कर। जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहे, जग की यह है रीत प्रेम का सही अर्थ। समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा, तेरे इश्क में जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता।
क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आए क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है। अहंकार से नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सीखा कर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़े, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा, तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे, वह है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। याद रखें, बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते हैं, तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा मन में रखने से बेहतर है कि उसे तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक सुलगते रहने से एक पल में जल जाना बेहतर है। मीठे लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति के समय दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो बार बार अपनी बात से मुक्ता हो। अचानक एक मोड़ पर खुशी और गम का मिलन हो गया। दुख ने सुख से कहा कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, मैं नहीं। तब दुख ने आश्चर्य से पूछा, सुख ने ऐसा कैसे कहा? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाने के बाद हर कोई अपनों को भूल जाता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। यह जीवन का एक अजीब तरीका है। लोग साबुन से चेहरा धोते हैं, हम मुंह धोकर साफ रखते हैं और सारी गंदगी अपने दिल में जमा कर लेते हैं। आजकल रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। इससे पहले कि यह खत्म हो जाए, ये चेतावनी देता है। तलाश केवल शांति की है। रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो, ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। काम है लोगों को पहचानना। इंसान की जिंदगी एक बूंद है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। झूठ बोलने की तैयारी करनी पड़ती है। सच कहीं भी कभी भी किसी भी तरह बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कौन बचा है? जिसने जो किया सो किया, उसने ऐसे भर दिया है। यह मिलावट का जमाना है जनाब। यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं। तारीफ के लिबास में उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलतियां नजर नहीं आती। पैसा तो बस एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा नंगा जलाना और जलाना व्यर्थ है। अपने आप में खुश रहो।
यही आपका आदर्श है, किसी और का नहीं। इस दुनिया में मैंने रिश्ते सिर्फ पापर बनते देखे हैं। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख है तो बढ़ता है और दुख है तो बढ़ता है, तो वह बांट जाता है। जिस इंसान को जिंदगी से सबसे कम शिकायतें होती हैं, वह सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो तरह से सोचे। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस चीज को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। बहुत विनम्र रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से ही तो महाभारत रची जाती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन स्नेह नहीं दिखाता। बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनका आदर और सम्मान करता है। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें। इसलिए हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाजा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहे, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफी दोनों का कोई महत्व नहीं है। किसी के हक की रोटी छीन कर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है, और मुझे सही रास्ते वाले लोग कहते हैं पैसे रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है, सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराओ और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या है। हर पल हर किसी का हिस्सा कम होता है। किसी की जान ले ली जाती है, किसी की इज्जत काट दी जाती है। प्रतिष्ठा तो खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, हालात देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। केवल पैसा जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं, मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए। प्यार तो था मुझे, अब तो मैं हर दिन मरता हूं। लोग झूठ बोलते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। भिखारी बनने से बेहतर है जमीर बेचकर अमीर बनना। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता, वह शांति नहीं खरीद सकता। समय गुजार कर किसी से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन किसी से सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ। दुनिया का हर इंसान हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं मिला। अब जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो चुकी हैं कि अब अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, यही काफी है। जहां आपका कोई मूल्य नहीं है वहां रहना अनुचित है, भले ही वह किसी के लिए ही क्यों ना हो, घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होगा जो उसका हाल पूछने पर उसे सच बता सके। जो दूसरों का हक और सुख छीन है, उसका जीवन दुखम होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है। ये कोई वसीयत नहीं है, बल्कि अच्छे समय से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता है। एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय कोई अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी दर्द होता है, यह बोली भी अजीब है। अकेले रहकर अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। अकेलापन महसूस करना दुख देता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, यकीन मानिए, इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी पाना आसान है, नौकरी करके खेत पाना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया, और बिना बताए कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो समझ सके। मेरा दर्द भगवान ने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया। जिंदगी ऐसे मत जी कि लोग शिकायत करें, बल्कि ऐसे जियो
कि लोग तुम्हें फिर याद करें। मन भले ही खाली रहे, लेकिन महिला की गोद और पुरुष की जेब खाली नहीं होनी चाहिए, वरना जमाने वाले ताने मारते हैं। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यकीन मानिए इससे बड़ा कोई बदला नहीं। कभी उम्मीद की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कभी कुछ खोना, कभी कुछ और कुछ पाने की आशा ही शायद जीवन की परिभाषा है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैंने हंसकर कहा, अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे कभी नहीं मिलता। व्यक्ति की बोलती तक बंद हो जाती है। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं। जो पा लिया वह अपना है, जो टूट गया वही तो सपना है। जिंदगी में अगर कभी थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर भी मत देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की तरह होते हैं। ईंटें भी ढोते थे, धूप से परेशान थे और बारिश से परेशानी है, शिकायतें अनगिनत हैं। इंसान की आदत है कि आपसे वही लोग नाराज होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। हर दिन एक बाहर आता है नया सूरज, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से रोशनी कम नहीं होती। सबके साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन किसी से प्रताड़ित ना हो। कई बार मेरा दिल यह सोचकर रोता है कि मुझे क्या मिलना था जो मैंने खुद को समय, सम्मान और विश्वास तक खो दिया। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार खो जाएं तो कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं वे उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और हम कभी समझा नहीं पाते कि लोग पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन आप पर हंसें, तीसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे, दिन और तीसरे दिन भूल जाओगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हर नई चीज नई है। अच्छा लगता है कि उम्र बढ़ने के बाद ही सच्चाई सामने आती है, चाहे वह कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं जो सबके हो जाते हैं। यह होना बेहतर है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग पल भर में जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें। इस युग के लोग वे कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ करना जानता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन का चैन छीन ना सके। पिछले जीवन को याद ना करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत ना करें। जो होना है वह मत करो, वह होगा कल की चिंता में। आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला है क्योंकि उसके पास है संसार का अर्थ समझा। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफी है। आजकल तो लोग सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वह प्यार किसी के बिना प्यार नहीं होता। हाँ, वह प्यार है। यह दुनिया रंग बदलती है। मुझे मेरा बेरंग चेहरा अच्छा लगा। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। सब कुछ सीखना ध्यान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है। जिंदगी में आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लोग आपसे बेहतर ही तलाशें। जब आपको अकेले सफर करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथ ही नहीं होता। रिश्ते उतने ही हैं जितने की आपको जरूरत है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है,
बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा ईश्वर देता। उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादिकाल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, ये जानने से अच्छा अपनापन कितना, यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे। दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना, गलती कर